बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिवायती मीडिया ना ये दिखाएगा ना इस पर बात कर सकता है। असल खबर यही थी, यही है। आप ये देखिए कि ईद पर सारा दिन तमाम सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, कोई भी आप सोशल मीडिया ले लें जहां पर लोग खुद आते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, वहां पर सिर्फ यही तस्वीर थी, ऐसी ही वीडियोस थी। अब आप देखिए, इमरान खान का बाहर की दुनिया से राबता हर तरह से काटा गया। ईद पर भी मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, नमाज ईद पढ़ने की इजाजत नहीं मिली, आप अंदाजा लगाएं। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तस्वीर और वीडियोस की भरमार हो गई। सिर्फ यही खबर थी, हर तरफ यही शेयर हो रहे थे, ये मनाजिर, ये तस्वीर। इससे आप अंदाजा लगाइए कि लोगों के ख्याल में कौन बसता है, किस तरह इसको बदल सकती है हुकूमत। इनके बस की बात नहीं। ये वो 90 की दिहाई से आगे आ ही नहीं सकते, इनकी सोच वहीं पर रह गई है। ऐसे पर्दे पड़ गए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या। अब आप देखें कि लोग तो सिर्फ यही शेयर करते रहे हैं और हर तरफ यही बात होती रही। इसीलिए साफी भी कह रहे हैं, उमर जट कहते हैं, ईद पर सारा दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर अवाम ने जेल में कैद इमरान खान से जिस तरह मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया, वो अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली वो इज्जत है जिसको कोई इससे छीन नहीं सकता। जब तक अल्लाह ना चाहेगा, ये किसी के बस में नहीं है। इसी तरह सीनियर सहाफी हबीब अकरम कहते हैं, इमरान खान के बगैर पाकिस्तानी सियासत का तजिया यह है, इमरान खान को सियासत से निकालकर हिसाब किताब जोड़ने की अब तक सभी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। निजाम इमरान खान के बगैर सर्कस में एक पहिए की साइकिल की तरह चल रहा है। और टाउट सहाफियों की ड्यूटी लगी हुई है कि कहें कि अभी तो ईद के बाद सख्तियां बढ़ने लगी हैं, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो भाई कर लो मुश्किलात, और कितनी करनी है। ये देखिए, उमर जट लिखते हैं, और ये है जी स्टूडेंट अरशद शरीफ शहीद के, फिरौन की लाश आज तक महफूज है, नुमाइश के लिए नहीं बल्कि इबरत के लिए। यह याद दहानी है कि हकीकी हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है और जमीन पर खुदाई के दावेदारों का अंजाम कैसा होता है। सबक सीखें, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। ये जो लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं, जो लोगों की नब्ज पर हाथ रखते हैं, ये रिपोर्टर्स हैं। ये जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हर तबके से इनकी मुलाकात हो रही होती है, फिर ये आकर बात करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुतालबा किया है कि बलोच खवातीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, जिनमें डॉक्टर बारंग बलोच और सीमी बलोच शामिल हैं। डॉक्टर सीमी बलोच, इनको फौरी तौर पर अब ये बलूचिस्तान बार काउंसिल यानी वकला भी मैदान में आ गए हैं। फरहान मलिक के लिए के रिमांड के लिए ईद के दिन भी अदालत खुली है। इससे अंदाजा लगा ले कि हमारे मोअज़्ज़िज़ जज कैसे दिन रात एक करके अपनी ईद कुर्बान करके इंसाफ की खिदमत कर रहे हैं। जज साहब जिंदाबाद, इन्हें चलाने वाले बड़े जज पाइंदाबाद। ये देखिए आप, यहाँ कौन कहता है इंसाफ नहीं मिलता? यहाँ तो इंसाफ ऐसे दौड़ कर आ रहा होता है। जब ताकतवरों को कोई बुरा लगता है तो उसके लिए देखिए उसके खिलाफ कैसे निजाम इंसाफ हरकत में आता है। अब ऐसे भी सीनियर साफी हैं, वो कहते हैं कि जी वक्त आगे निकल गया, नून लीग पीछे रह गई। नून लीग बिल्कुल फारिग हो चुकी है। ये 90 की दिहाई में इरशाद हक्कानी, नज़ीर नाजी, मुजीबुर रहमान शामी, इरफान सिद्दीकी जैसे कॉलम नवीस अपने फन की बदौलत मुस्लिम लीग नून को तमाम मसाइल का हल बताया करते थे। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लिहाजा कौम की इज्तिमाई मालूमात के जराए इंतहाई महदूद थे। प्रोपेगेंडे की ये मशीनें एक तरफ अवाम में मोतबर ख्याल की जाती थी, तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने इनको सर पर बिठाया रखा था। वक्त बदला और सोशल मीडिया की इजाद ने प्रोपेगेंडा करने की रिवायती मशीनरी तकरीबन गैर मौसर कर दी। ये तरीके इंसाफ का इतना मौसर हथियार बन गया कि इसने अनगिनत पाबंदियों के बावजूद पार्टी को गुज़श्ता इलेक्शन जितवा दिया। इसके मुकाबले में नून लीग ने डिजिटल स्पेस में वी न्यूज और आजाद उर्दू जैसे प्रोजेक्ट मुतारिफ करा दिए, जिनमें ना पीटीआई का मुकाबला करने की सकत है, ना क्वालिटी कंटेंट बनाने की। ताजा तरीन इंटरव्यू में सहाफत को सीढ़ी बनाकर नून लीगी वजीर बनने वाले मुश्ताक मिन्हाज का इंटरव्यू देख लें। कौम की इज्तिमाई दानिश की तौहीन करने वाले इस बयान पर भी एंकर अमार मसूद ने इनको चैलेंज नहीं किया, और करते भी कैसे कि जिस जमात को मासूम दिखाने की भोंडी कोशिश की गई, इसका प्रोपेगेंडा विंग तो अमार चला रहे हैं। ये वैस समीत कई बड़े बड़े इदारों में काम कर चुके हैं। फिर आगे लिखते हैं, इश्तिहार भी शेयर करके, इसके डिजिटल वर्ल्ड से बाहर निकलकर देखें तो यहां भी नून लीग कम से कम 2 दहाइयां पीछे नजर आती है। ये आज भी समझते हैं कि अवाम पैसे से अखबारी इश्तिहारात, पर्सनल पब्लिसिटी के साथ इमेज बिल्डिंग भी कर सकते हैं। इनके कॉलम नवीस आज भी कभी बड़े अखबारात में इनके खानदानी मसाइल के हल पेश कर रहे होते हैं, तो अक्सर तहरीक इंसाफ के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ नजर आते हैं। इनकी निजामी सलाहियत भी आज तक 90 की दहाई की तारीख के डरबे में कैद है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, एफिशिएंट मॉनिटरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कारकर्दगी और सर्विस जांचने के दौर में, यानी अब आप देखिए ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग देख सकते हैं कि किसने कितना काम किया है।
क्या लोग किस तरह से बात कर रहे हैं। तो अब आज इस दौर में आज भी अस्पतालों पर छापे मार रहे हैं और अफसरों को मुअत्तल कर रहे हैं। नून लीग ने खुद फरेबी के जब बुलबुले में बंद कर रखा है। ये इनकी नरगिसियत की तस्कीन तो कर सकता है, लेकिन अवाम में इनकी जड़ें मजबूत नहीं कर सकता। यानी ओवरऑल उन्होंने बड़ा अच्छा तजिया पेश किया कि ये फारिग हो चुके हैं, अब ये जो भी कर लें कुछ नहीं बनेगा। नादिर बलोच बहुत अच्छे साफ़ी हैं और बड़े मुकदमात भी इन पर रहे और सालों इन्होंने मुकदमात का सामना किया। कहते हैं तीसरी ईद भी नहीं पढ़ने दी गई, सिक्योरिटी मसला, अचानक मुलाकात मनसूख, सिक्योरिटी मसला, खुली अदालत में पेश और ट्रायल नहीं मुमकिन नहीं, सिक्योरिटी मसला, जमीन पर खुद को खुदा समझने वालों याद रखो एक और भी हस्ती है जो सब देख रही है, इस हस्ती का नाम अल्लाह है, जब वो रस्सी खींचता है तो जमीन भी रास्ता नहीं देती। बड़ा वाज़ कर दिया कि जी ये देखिए ना, नमाज किसी को नमाज भी नहीं आप पढ़ने देंगे, अब ये तो फिरौनियत है। आज ईद का दिन जरूर है लेकिन कौम की खुशियां मान पड़ चुकी हैं। सुबह से शाम तक जितने लोगों से भी मिला हूं हर इंसान मायूस है, कोई शख्स खुश नजर नहीं आया। हुक्मरान बंद कमरों से बाहर निकलें और अवाम में जाकर देखें कितनी मायूसी और नफरत पैदा हो चुकी है। इसका अंदाजा आपको बंद कमरों और जाली सर्वे से नहीं हो सकता, लेकिन उनको ही शौक है ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, वहां पर ही सारी साजिशें घड़ो और उनको पता ही नहीं कि लोगों का क्या मूड है। ये जुबैर अली खान ने यह भी कहा है, अब ये रिपोर्टर्स हैं, मैंने आपको बताया ना कि इनको ज्यादा बेहतर पता होता है क्या इस वक्त माहौल है सड़कों पर। अवाम के अंदर जो जज्बात जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं, वो कोई पोस्ट करे तो इसके घर वीगो डाले पहुंच जाएंगे। हुजूर मुबारक हो, आपने नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग तकरीबन 80% अवाम को गद्दार बना दिया है। नहीं जी। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये देखिए, अता तारड़ साहब की भी क्या जिंदगी है, हुक्म की तामील करनी पड़ती है। ये मोहम्मद फहीम ये भी साफी हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि अता तारड़ साहब को पता ही नहीं कि इस वक्त माहौल क्या है और उन्होंने क्या ट्वीट कर दिया है। लिखते हैं कटलांग ऑपरेशन में 17 खारजी हलाक हुए, किसी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा, मरना तो दूर की बात है, नुकसान भी नहीं पहुंचा, और कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की। ऑपरेशन की जगह से करीबी आबादियां 6 से 9 किलोमीटर दूर थी, वहां कोई सिविलियन घर मौजूद नहीं था। मकामी जरगे में कुछ अफराद ने खारजियों को सहूलत फराहम करने का यकीन दिलाया था, जिसकी वीडियोस भी मौजूद है। खारजियों ने ईद पर मर्दान में हमले का ऐलान किया था, जो इस ऑपरेशन की वजह से नाकाम रहा, यानी उनको पहले ही मार दिया गया, वरना उन्होंने ये दहशतगर्दी करनी थी। खैबर पख्तूनख्वा में हजारों हमले करने वालों की पीटीआई हुकूमत ने कभी मजम्मत नहीं की। अच्छा, वो जो इनके पुलिस वाले भी शहीद होते हैं, फौजी जवान शहीद होते हैं, वो दहशतगर्द हमलों में ही होते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनकी मजम्मत भी कर रही है, और वहां पर इन्हीं के यानी पुलिस एहलकार, फौजी जवान हमारे वो जाने दे रहे हैं, हमले हो रहे हैं। अच्छा, खैर वहां पर लोग तो खुद इन दहशतगर्दों के खिलाफ भी निकले हैं खैबर पख्तूनख्वा में। बहरहाल अता तारड़ साहब और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में हजारों हमले करने वालों की पीटीआई हुकूमत ने कभी मजम्मत नहीं की, लेकिन जब खारजियों ने खुद पर ड्रोन हमले की गलत खबर फैलाई, अच्छा ये खारजियों ने फैलाई है, तो उनके एमपीएज, वो हजारों लोग जो वहां जनाजे में थे, वो भी फिर उनके साथ ही हैं क्या? ड्रोन हमले की गलत खबर फैलाई तो पीटीआई ने पाक फौज के खिलाफ बयानिया अपनाया और इनकी दिलजोई के लिए पहुंच गई। झूठी खबरें फैलाने वाले खारजियों के सहूलतकार हैं। लें जी, झूठी खबरें फैलाने खारजियों के सहूलतकार हैं। अब फिर तो इस पर एक जुडिशियल कमीशन बैठ जाना चाहिए कि क्या हुआ, मकामी लोग क्या कह रहे हैं, अगर वो झूठे हैं तो उनको फिर सजा दें। वो तो कह रहे हैं उसमें बच्चे और सिविलियन भी थे। अब एक मौक़िफ़ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का है, वहां पर मतलब बैरिस्टर साहब जिन पर तनकीद हो रही है, उन्होंने तो माना भी है कि जी सिविलियंस भी मारे गए हैं उसमें। अच्छा, दूसरी तरफ यह है कि सारी हुकूमत एक तरफ खड़ी है, खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ एक तरफ खड़ी है, और ये वफाकी हुकूमत दूसरी तरफ है। अब ये भी इनके दरमियान फड्डा और लड़ाई शुरू हो गई है। लें जी, अख्तर मेंगल साहब का भी बयान आ गया है, मैं गद्दार हूं, मेरा बाप भी गद्दार था और मेरे बच्चे भी गद्दार होंगे। यही वो कीमत है जो सरजमीन पर सच बोलने के लिए चुकानी पड़ती है, जहां सच्चाई बगावत के मुतरादिफ है। इस मुल्क में जब आप बोलने की जरूरत करते हैं, जब आप मजामत करते हैं, तो वो आपको रुसवाई का तमगा देते हैं, लेकिन मैं इस नाम को ताज की तरह पहनता हूं, क्योंकि यहां गद्दार कहना इस बात का सबूत है कि आपने हक का रास्ता इख्तियार करने की हिम्मत की। अख्तर मेंगल वैसे पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना से लेकर सभी गद्दार करार पाए। एक वक्त में नवाज शरीफ साहब भी थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी। तो खैर अख्तर मेंगल साहब देखिए ये पीडीएम में थे। अब ये है कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये जो बातें करते हैं उससे दहशतगर्दों को फायदा होता है। ये हाल हो गया। अब आप देखिए ना, मौलाना फजल रहमान को तो छोड़ ही दीजिए, मोहसिन दावड़ को भी छोड़िए, अख्तर मेंगल का ये हाल हो गया है, जो मियां नवाज शरीफ की 2 अक्सरियत वाले दौर में वज़ीर आला बलूचिस्तान हुआ करते थे। आज नून लीग उनको भी ओन नहीं कर रही, उनको भी दहशतगर्दों के साथ रिलेट कर रही है। बाकी हुकूमत देखिए जुल्म जितना भी बढ़ाती जाए, वैसे
मेरा ख्याल यह है, तारीख बताती है, जुल्म जितना बढ़ता है उसकी उम्र उतनी घटती जाती है। सहाफी फरहान मलिक को अदालत पेश किया। शरीक मुलजिम ने बताया कि कभी फरहान मलिक को देखा नहीं, पहली बार लॉकअप में देखा। अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। उसूलन केस से डिस्चार्ज करना चाहिए था। ओके, बंदा कह रहा है जो जिसको कहा जी शरीक मुलजिम है, ये बता रहा है कि जी हम ये गलत काम को करते थे। बज़ाहिर कह रहा है मैंने तो फरहान मलिक को आज तक देखा भी नहीं, ये अब देख रहा हूँ। उनका कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, रफ्तार प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। हाँ, ये जरूर है, इफेक्टिव जरूर था। वरना आप देखिए ना, अभी मैंने जो पीछे आपको बताया कि नून लीग के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका क्या हाल है, कोई देखता नहीं। तो जिनको जरा देखते हैं वो इनसे बर्दाश्त ही नहीं होते, जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं। ये बड़ी खबर आई जी अमेरिका से, बड़ी मुलाकातों की भी खबरें हैं, पाकिस्तान में बड़ा कुछ हुआ, लेकिन वहां तो ये हुआ है पाक अमेरिकन काउंसिल जो है उनकी तरफ से, ये बड़ी इफेक्टिव बॉडी है और अमेरिकी ओहदेदार वो इनसे मिल भी चुके हैं। ये पाकिस्तानियों की आवाज है, उन्होंने काम उठा दिया जी। अर्जेंट एक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम पाक अमेरिकन्स, लेट्स पुश फॉर जो विल्सन्स HR बिल, क्लिक द लिंक बिलो टू सेंड अ मैसेज टू योर लोकल लेजिस्लेटर। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर नीचे क्लिक करें और अपने जो आपके इलाके के लेजिस्लेटर्स हैं जिन्होंने कानून साजी करनी है, उन पर आप यानी एक दबाव बढ़ाएं कि जो विल्सन का, जो पाकिस्तान के हवाले से है, पाकिस्तान में जमहूरियत हो, इमरान खान को रिहाई मिले और यहां पर आला सरकारी इक़्तिदार पर पाबंदियां लगें। इस बिल के लिए आप दबाव डालें। तो वहां काम तेज हो गया है अमेरिका में। जिस बिल के रुकवाने के लिए यहां पर बड़ा कुछ किया जा रहा है, वहां पर वो काम तेज कर दिया है पाक अमेरिकन काउंसिल ने, पाक वहां पर। और ये जनाब मर्दान ऑपरेशन में 17 दहशतगर्द हलाक हुए, किसी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की, कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने पाक फौज के खिलाफ बयानिया बनाया। ताड़ ने मर्दान में सिविलियंस के मरने की तरदीद कर दी। ये अब आप ये देखें, लोग तस्वीर शेयर कर रहे हैं कुछ और, वहां मकामी लोग कुछ और कह रहे हैं। अब ये हालात हैं, अब दोनों तरफ से अलग अलग बयान है। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि दहशतगर्द जाके अपने बीवी बच्चों के साथ बैठेगा, यानी वो डिनाई नहीं कर रहे थे, तो कह रहे थे कि फिर क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? ये तो नहीं हो सकता। निजाम इंसाफ का जनाजा, जिन लोगों के मुबैना बयान पर फरहान मलिक को दूसरे केस में गिरफ्तार करके रिमांड लिया गया, इन्हीं लोगों ने अदालत को बताया कि उन्होंने पहले कभी फरहान मलिक को देखा तक नहीं। अदालत ने डिस्चार्ज करने और FIA से जवाब तलबी की बजाय फरहान मलिक को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। अच्छा, हमारे यहाँ जाली केस पर अदो कोई पूछने वाला नहीं। बाहर महजब माशरों में ये नहीं हो सकता, वहां तो इदारे हिल जाते हैं, इस्तीफे लाने पड़ते हैं, नौकरी से बर्खास्त हो जाते हैं अगर आपने एक भी किसी पर जाली केस बनाया। यहां पर जनाब जाली केस बनाते जाएं और प्रमोशंस पाते जाएं। ये तो यहां पर हाल है, इसलिए हमारा ये हाल हो गया। दुनिया में सबसे नीचे हमारा निज़ाम इंसाफ आ चुका है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।